हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका एम्ब्रायोलॉजी के नेक्स्ट सेक्शन। इसमें आज जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे फ्रॉग एंड जो चिक का डेवलपमेंट है इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, when the tadpole larva of frog undergoes the process of metamorphosis, then जो आपका फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी स्टेज आपका टैडपोल लार्वा होती है जो कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि जब टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है तो आपका मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है। When the tadpole larva frog undergoes tadpole larva of frog undergoes the process of metamorphosis, then तो इसमें आपका जो होता है फर्स्टली आपका जो है जो हिंड लिम्स हैं ये आपके अपीयर फर्स्ट। हिंड लिम्स का फॉर्मेशन जो है वो आपका सबसे पहले होता है। हिंड लिम्स यानी आपके जो पैर होते हैं उसके उनका डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। ये जो आपका टैडपोल लार्वा होता है फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटामॉर्फोसिस ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो आपका ये कंडीशन है हिंड लिम्स अपीयर फर्स्ट, तो ये सुटेबल है क्योंकि फर्स्ट आपका चेंज यही आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the chick blastoderm the process of neural plate formation is initiated by at। तो न्यूरल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका जो आपका चिक ब्लास्टोडर्म में तो ये आपका इनिशिएटेड होता है प्रोसेस। राइट आंसर हो जाएगा आपका एपीब्लास्ट। अब इसमें जो अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका है एरिया ओपेका, तो एरिया ओपेका जो है ये आपका इससे आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है इनका फॉर्मेशन आपका एरिया ओपेका के थ्रू होता है। और ये जो आपका न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है ये एक टेम्परेरी ग्रुप है सेल्स का जो कि आपका एक यूनिक कैरेक्टर है आपका वर्टिब्रेट्स में। ये सेल्स ग्रुप है आपका टेम्परेरी और ये यूनिक कैरेक्टर आपका है वर्टिब्रेट्स में जो कि आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान दिखता है। हाइपोब्लास्ट जो है इसमें जो सेल्स होती है हाइपोब्लास्ट सेल्स ये फॉर्म करती हैं आपका एंडोडर्म ओनली। तो ये थे आपके अदर ऑप्शन की डिटेल और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीब्लास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इन फ्रॉग द इंटरनल ईयर डेवलप्स फ्रॉम। जो फ्रॉग में इंटरनल ईयर डेवलप होता है वो होता है आपका एंडोडर्म से। सॉरी, फ्रॉग इंटरनल ईयर, तो फ्रॉग का जो इंटरनल ईयर डेवलप होता है वो होता है आपका एक्टोडर्म से। ईयर का जो डेवलपमेंट है वो आपका एक्टोडर्म से ही होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ frogs fertilize egg into a tail bird larva completes in। डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइज एग, जब फ्रॉग का एग जो है फर्टिलाइज होता है इनटू अ टेल बर्ड लार्वा कंप्लीट्स इन। तो ये आपका जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक लार्वा में जो टेल के फॉर्म में होता है टैडपोल इसमें कंप्लीट्स होता है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो होता है आपका 24 आवर्स।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 आवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका टैडपोल लार्वा फीड्स ऑन। टैडपोल लार्वा क्या फीड करता है? तो जो टैडपोल लार्वा है ये जनरली जो पॉन्ड या जो स्टेगनेंट टाइप के वाटर होते हैं वहाँ पर ये आपका फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका अनडेवलप्ड कंडीशन होती है फ्रॉग की। तो ये जो फीड करता है ये आपका होता है एक्वाटिक वेजिटेशन, जो एल्गी वगैरह होती है साइड में अटैच लगी हुई, उसी को ये फीड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वाटिक वेजिटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैडपोल लार्वा ब्रीथ थ्रू। टैडपोल लार्वा जो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये ब्रीथ करता है गिल्स के थ्रू। फ्रॉग में तो आपका लंग्स और स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन हो जाता है, लंग्स डेवलप होते हैं, लेकिन जो आपका टैडपोल लार्वा है इसमें जो आपका ब्रीथिंग होती है वो आपका गिल्स के थ्रू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका डैश ग्लैंड इन फ्रॉग टैडपोल इनिशिएट्स मेटामॉर्फोसिस। अब कौन सी ग्लैंड है जो आपका इनिशिएट एक प्रकार से जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, सहयोग देती है, या इसी की वजह से ही, प्रेजेंस की वजह से ही जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनिशिएट जो करती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो आपका हार्मोन सीक्रेट करती है वो ज़्यादातर आपके आयोडीन बेस्ड होते हैं। आयोडीन बेस्ड ये हार्मोन सीक्रेट करती है और आयोडीन ही जो होता है ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो है इसी की प्रेजेंस से ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल्स कैन बी एक्सीलरेटेड बाय एडिंग इन पॉन्ड। यानी आपका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कैसे बहुत तेज़ हो जाएगा अगर हम उसमें पॉन्ड में यानी वाटर में ऐड कर दें। तो क्या ऐड कर दें, मिला दें? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी जो बात करी जा रही थी, आयोडीन। आयोडीन की वजह से ही आपका मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। अगर ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा, और आयोडीन अगर बिल्कुल हटा दें तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होगा ही नहीं। यानी अगर कम्प्लीटली आपका आयोडीन हटा दिया जाए तो जो आपका फ्रॉग का जो टैडपोल है वो टैडपोल फॉर्म में ही रहेगा लाइफ टाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका retrogressive changes in metamorphosis of frog are। रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। रेट्रोग्रेसिव में आपका जो ऑर्गन्स होते हैं वो हटते चले जाते हैं, प्रोग्रेसिव में आपके अटैच एक्स्ट्रा ऑर्गन्स जुड़ते चले जाते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव चेंज आपका होता है फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में। तो रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें आपका चेंजेस इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग आर, इसमें फर्स्ट दे रखा है आइज प्रोट्रूड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑन हेड, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ टैडपोल डिसअपीयर, ये भी नहीं होगा। गिल्स आर रीजॉर्ब्ड, गिल क्लेफ्ट्स आर क्लोज्ड, ये राइट हो जाएगा क्योंकि जो गिल्स हैं वो आपका केवल टैडपोल में ही रहते हैं, फ्रॉग में नहीं होते हैं। रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड लिम्स, ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स आर रिजॉर्ब्ड, गिल क्लेफ्ट्स आर क्लोज्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉग्स एक्सीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आपका जो एक्सीट करता है फ्रॉग, सबसे पहले ध्यान देंगे फ्रॉग, तो ये आपका किस फॉर्म में करता है? अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, एलेंटोइन के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में? तो जो एडल्ट होते हैं यानी फ्रॉग वो एक्सीट करते हैं यूरिया के फॉर्म में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूरिया। और इसी की जो प्राइमरी स्टेज होती है टैडपोल फॉर्म, तो उसमें जो आपका एक्सीट सिस्टम होगा यानी एक्सीटरी जो प्रोडक्ट बनेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट वो होंगे अमोनिया के फॉर्म में। तो अगर टैडपोल पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता अमोनिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया, क्योंकि ये फ्रॉग के बारे में पूछा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ गिल्स एंड टेल्स इन टैडपोल इज अफेक्टेड बाय। जो आपका टैडपोल में का जब चेंजेस होता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू फ्रॉग में, तो उसमें जो गिल्स हैं, टैडपोल्स और टेल्स हैं, ये आपका रिड्यूस हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो इज़ अफेक्टेड बाय, ये होगा प्रोसेस ऑटोलिसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोलिसिस। डिग्रेडेशन माने होता है एक प्रकार से टूटना। फैगोसाइटोसिस जो होता है वो कंप्लीट जो सॉलिड है उसको कंप्लीटली जो इंगल्फ किया जाता है वो फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड अगर कर रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड ऑफ फ्रॉग इज। जो नोटोकॉर्ड है फ्रॉग की वो किस टाइप की ओरिजिन है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल ओरिजिन। तो नोटोकॉर्ड जो है ये है आपका मेसोडर्मल ओरिजिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोडर्मल ओरिजिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग इज। ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपका है एक्टोडर्मल ओरिजिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्लीवेज ऑफ चिक एग इज। तो जो आपका क्लीवेज का प्रोसेस है आपका फ्रॉग के एग का, तो ये आपका होता है जो चिक का है। तो चिक में यानी बर्ड्स में, तो बर्ड्स में आप कैटेगरी आती है वो आपका होती है ये मीरोब्लास्टिक होता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है, और डिस्क्वाइडल होता है। यानी आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्वाइडल एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके अलावा जो होलोब्लास्टिक इक्वल है ये आपका पाया जाता है स्पंज और सीलेंट्रेट में। स्पंज में और सीलेंट्रेट में आपका होता है। और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक जो होता है क्लीवेज ये पाया जाता है इंसेक्ट में। इसके अलावा होलोब्लास्टिक अनइक्वल ये आपका पाया जाता है फ्रॉग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये आपका पाया जाता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और फिश में, यानी बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और फिश में इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द फीटस। जो फीटस होता है भ्रूण, उसके सराउंडिंग एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ये किसी भी प्रकार के आघात से, जो एक्सटर्नल उसको धक्का लगे, इन सब चीज़ों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्क्स। जर्क्स से जो है वो आपका जो फीटस है इसको प्रोटेक्ट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्क्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन।
यानी जो आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो आपका इज़ नॉट फाउंड इन। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है। नॉट फाउंड यानी किसमें आपका नहीं पाया जाता है। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो आपका होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज जो है ये आपका फ्रॉग में पाया जाता है। इसके अलावा एम्फिऑक्सस में भी होता है। तो ये ऑप्शन आपके, चूँकि यहाँ पर एम्फिऑक्सस आ गया तो ये कट हो गए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका चिक है, चिक में आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मीरोब्लास्टिक में आपका कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, केवल जो आपका यॉल के सराउंडिंग जो पार्ट होते हैं वही आपका साइटोप्लाज्म वगैरह वही में ही आपका डिवीज़न होता है। तो मीरोब्लास्टिक में भी डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल दो टाइप का होता है क्लीवेज। तो मीरोब्लास्ट जो चिक है, चिक में आपका जो क्लीवेज होता है ये होता है मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल। मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एट द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज इन फ्रॉग द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू द ब्लास्टोमियर्स इज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू ब्लास्टोमियर। वेरी हाई वेरी लो नहीं होगा, एज सच एज इन सोमेटिक सेल्स नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइटली हायर देन इन द सोमेटिक सेल्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका जो होता है डिवीज़न, इसमें आपका माइक्रोमियर चूँकि बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं, बहुत फास्ट डिवाइड करती हैं। माइक्रोमियर जो है रैपिड फॉर्म में बहुत स्पीड से डिवाइड करती हैं, और जो मेगामियर होती हैं ये आपका स्लो डिवाइड करती हैं। तो ये आपका इसी वजह से ये कंडीशन आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका इन चिक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स विच डेवलप्स एज सोमेटोप्ल्यूर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमनियन। ये आपका यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आपका आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक है। ये प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक है, यानी आपका जो भ्रूण के जन्म से पहले एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको एक स्पेशल टाइप के इंजेक्शन से निकाल करके और उसके जो एनालिसिस करके हमें एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की जो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है उसकी जो जेनेटिक स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। ये टेस्ट सभी के लिए नहीं होता है, केवल उन्हीं के लिए होता है जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी कुछ खास हो स्पेशल। इससे आपका जो है जेंडर टेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो आपका प्रोसेस है एनालिसिस में होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसी को निकाल करके एनालिसिस करके कुछ जो मेजर आपके जो सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स या अदर जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं विशेष स्पेशल टाइप की, उन प्रॉब्लम्स का जन्म से पहले पता लगाने के लिए आपका इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एम्ब्रायोलॉजी ऑफ चिक द मेसोडर्म डेवलप्स फ्रॉम। तो इसमें जो आपका मेसोडर्म डेवलप होती है द अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म नहीं होगी, द लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म, बोथ अपर लेयर ऑफ नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये आपका 16 से 18 घंटे
में आपका डेवलप हो जाता है। उसके बाद ही आपका जो मेसोडर्म है वो आपका डेवलप करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन। तो मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज है ये आपका पाया जाता है, अगर मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल की बात करें तो ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश में होता है। और अगर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक की बात करें तो वो आपका इंसेक्ट में होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो ये बर्ड मिल गया, क्योंकि एम्फिऑक्सस में आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, फ्रॉग में आपका होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है, मैमल्स में भी आपका मीरोब्लास्टिक नहीं होता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश में होता है, इंसेक्ट में होता है। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जो मीरोब्लास्टिक आपका, इसमें आपका जो मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, ये बार बार इसीलिए बता रहे हैं मीरोब्लास्टिक का ये, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको मीरोब्लास्टिक ही ना पूछा जाए, पूछ ले आपको सिम कि आपका डिस्क्वाइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज, तो कंफ्यूज कर सकता है, इस वजह से डिटेल बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है वो आपका बर्ड्स में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिक एम्ब्रायो। इन चिक एम्ब्रायो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपीयर्स आफ्टर द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। यानी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है चिक में, ये आपका इंक्यूबेशन के किस पीरियड में होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 हावर्स। और 16 हावर्स में लगभग आपका जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये बन जाती है। इसके अलावा 24 हावर्स में आपके 4 सोमाइट बन जाते हैं। और 48 आवर में लगभग आपके 19 जो सोमाइट हैं वो डेवलप कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 आवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 आवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम्स विजिबल इन चिक एम्ब्रायो आफ्टर इंक्यूबेशन। वही बात है, चाहे आपका विजिबल बोल लीजिए या अपीयर्स बोल लीजिए, वो बात तो एक ही हो गई। तो इसमें भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 आवर्स। लगभग वही है, ये लगातार आपका यूपी पीसीएस में आया है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी है, अपीयर्स हो या विजिबल हो बात तो एक ही है। तो राइट ध्यान रखिएगा 36 आवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक कंप्लीटेड इन, अभी भी बात करी गई थी। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो आपका लगभग 16 से 18 आवर्स में आपका अपीयर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 to 18 आवर्स। इसमें कुछ ही क्वेश्चन हैं वही घूम फिर के आते हैं, तो अगर आप इनकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन ही मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट्स विथ, मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। तो मॉर्फोजेनेसिस जो आपकी स्टार्ट होती है वो आपका गैस्ट्रुलेशन से स्टार्ट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन से ये आपका मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टीजीटी में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक एम्ब्रायो इज द फर्स्ट साइन ऑफ, यानी अगर आप चिक का जो प्रिमिटिव स्ट्रीक आपकी अपीयर हो गई है, फॉर्म्ड हो गई है, तो वो क्या, कौन सी स्टेज एक प्रकार जो है आपका फर्स्ट साइन है।
तो अब ये आपका जो फर्स्ट साइन है वो है आपका गैस्ट्रुलेशन पीरियड का, गैस्ट्रुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन फ्रॉग। सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका बनेंगी 2 सेकेंडरी, इसको थोड़ा सा फ्रेश करके बता दें। सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका बनेंगी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इनसे बनेंगे आपके 2 स्पर्मेटोजोआ, यानी आपका 1 से टोटल जो फॉर्म्ड होंगे वो होंगे 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। फॉर्मेशन जो होगा स्पर्मेटोजोआ का, तो वो आपका होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इफ पिट्यूटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इट विल बी। अगर पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए टैडपोल से, तो इसमें क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी इसमें? तो जो आपका पिट्यूटरी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्टॉप मेटामॉर्फोसिस। क्यों? अब मेटामॉर्फोसिस के लिए जो आपका ग्लैंड जरूरी थी वो तो थी आपकी थायराइड, और यहाँ पर थायराइड को नहीं कर रहे हैं, केवल आपका पिट्यूटरी को कर रहे हैं। चूँकि पिट्यूटरी जो है वो आपका मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी से ही आपका जो हार्मोन सिक्रीट होता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH है, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा तो यही इसको पुश करेगा, इसकी वर्किंग के लिए इनिशिएट करेगा। तो TSH का अगर पिट्यूटरी को रिमूव कर देंगे तो TSH का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी थायराइड को मैसेज ही नहीं मिल पाएगा वर्किंग के लिए, यानी थायराइड वर्क नहीं करेगा। तो जो आपका थायराइड वर्क नहीं करेगा तो आपका जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉप मेटामॉर्फोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपका जो फ्रॉग में होती हैं वो 10 पेयर्स होती हैं। इसके अलावा रेप्टाइल, बर्ड और जो मैमल हैं इनमें आपका 12 पेयर्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं। फ्रॉग में आपका 10 पेयर्स होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, TGT बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ये PGT आपका 2013 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इससे पूछा गया है इन चिक एम्ब्रायो 4 पेयर सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। जो चिक एम्ब्रायो है इसमें आपके 4 पेयर जो सोमाइट हैं ये कितने टाइम पीरियड के बाद फॉर्म्ड हो जाते हैं? तो हालांकि जो 4 पेयर हैं तो ये 4 पेयर आपके आफ्टर 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे बाद आपके ये बन जाते हैं, और 48 घंटे में इसकी जो संख्या होती है वो होती है 48 आवर्स में ये आपकी संख्या होती है 19, और टोटल इसमें आपका 52 सोमाइट्स बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि GIC में आपका आया हुआ है। एपिबोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व्स। मेढक में अध्यारोहण निहित है।
तो एपिबोली इम्बोली प्रोसेस है। तो एपिबोली में आपका जो एक्टोडर्म्स वाली जो सेल्स होती हैं ये फैल करके और आउटर सरफेस को कवर्ड कर लेती हैं, यानी जो आपके माइक्रोमियर हैं, माइक्रोमियर जो होते हैं, एपिबोली को समझ लें पहले, माइक्रोमियर जो होते हैं ये कवर्ड कर लेते हैं, एक प्रकार से उसके लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर, पूरे किसके ऊपर लेयर बना लेते हैं, मैक्रोमियर के ऊपर, मैक्रोमियर के ऊपर ये कवर्ड कर लेते हैं माइक्रोमियर। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये होता है एपिबोली। अब इसमें देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मैक्रोमियर। तो इनवर्ड मूवमेंट जो होता है ये तो आपका इन्वेजिनेशन वाले प्रोसेस में हो जाता, इम्बोली वाले प्रोसेस में हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर, ओवर मैक्रोमियर जो भी हम बात कर रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्रोथ करके ओवर ग्रोथ करके माइक्रोमियर कवर कर लेते हैं, ओवर मैक्रोमियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एट द रिम ऑफ द ब्लास्टोपियर नहीं होगा। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स एट द ब्लास्टोपियर ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंडर नॉर्मल कंडीशन मेटामॉर्फोसिस इन राना टिग्रीना इज कंप्लीटेड इन अबाउट। सामान्य दशा में राना टिग्रीना में कायांतरण पूर्ण होता है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें आपका जो कंप्लीट आपका जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसमें आपका जो टाइम कंज्यूम होता है वो लगभग आपका 1 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जीआईसी में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस थे आपके चिक और फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।